नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आत्ममंथन चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। 2024 चुनावी साल, और चुनावी साल में बड़े बड़े वायदों का एनालिसिस किया जाता है। क्या कितने वादे पूरे हुए हैं, या फिर इस बार वादों की जो झड़ियां लगने वाली हैं वो साल। आज हम बात करेंगे सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के बारे में। आज हम बात करेंगे सीतामढ़ी के बारे में। सीतामढ़ी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मां जानकी का स्थल। सीतामढ़ी एक आध्यात्मिक जगह होने के साथ साथ एक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण शहर है। जैसे कि आपको पता है कि मां जानकी का स्थल उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे श्री राम भगवान का अयोध्या। दोनों की महत्वता लगभग सेम है, लेकिन उस जगह की तुलना में सीतामढ़ी का विकास ना के बराबर है। सीतामढ़ी में हर साल आने वाले जिस भी प्रकार के हर चुनाव में सबसे बड़े वायदे यही किए जाते हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि सीतामढ़ी में मां जानकी का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। और वो चुन के सदन में जाते भी हैं, और पता नहीं जाने के बाद उनको कौन सी बीमारी हो जाती है, वो इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे को भूल जाते हैं। और इसके बाद आप सोचिए कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने के साथ ही सीतामढ़ी हर साल सबसे बड़ी विभीषिका झेलता है, जिसको कहते हैं बाढ़। नेपाल से आने वाली नदियों से सीतामढ़ी को हर साल बहुतों नुकसान का सामना झेलना पड़ता है। लेकिन पता नहीं जो चुन के जो सांसद को आप भेजते हैं या जो विधायक को भेजते हैं, वो सदन में जाके करते क्या है। सवाल मेरा उन लोगों से भी है कि जब हम आपको वोट देते हैं, हर चुनावों में जब आप वायदे करके जाते हैं, फिर अपने वायदों को आप भूल क्यों जाते हैं। सीतामढ़ी ने इतने दर्द झेले हैं कि 1933 का वो विनाशकारी भूकंप याद होगा आपको, जब 8.8 पॉइंट की तीव्रता से पूरा सीतामढ़ी शहर बर्बाद हो गया था, और तब सीतामढ़ी फिर खड़ा हुआ। आज भी वहां सबसे बड़ी समस्याओं में से एक पलायन भी है। आज भी मजदूरों का सबसे बड़ा पलायन सीतामढ़ी से होता है। उसके अलावे जाम की समस्या, शहर की सड़कें इतनी पतली हैं कि वहां आपको 2-4 घंटे सड़क पे यूं ही बिताना पड़ जाता है जाम में फंसने की वजह से। तो चुनावी साल है, प्रतिनिधि आपके दरवाजे पे आएंगे, आपको ये सारे सवाल का ध्यान रखना होगा, आपको सवाल पूछना होगा। क्योंकि वर्तमान में मैं परिचय बताऊं, जो उस लोकसभा के आपके जो सांसद महोदय हैं, जिनका नाम है सुनील कुमार पिंटू जी। सुनील कुमार पिंटू जी के बारे में कुछ जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। शायद आपको भी पता होगा और बहुतों को नहीं पता होगा, और ये जानकारी मैं उनके द्वारा दी जाने वाली ही बातों के आधार पर कह रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अर्जुन राय जी को उन्होंने हराया था लगभग 2.5 लाख वोटों के अंतर से, जो राजद के प्रत्याशी थे। और सुनील कुमार पिंटू जी जदयू के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके पहले वो भाजपा में थे, और उसके पहले उन्होंने 4 बार विधानसभा के तरफ से भी उन्होंने वहां विधायक के तौर पे प्रतिनिधित्व किया है। बावजूद इसके सीतामढ़ी की सारी समस्याएं जो मैंने आपको पहले बताई, वो अभी भी बरकरार है। सुनील कुमार पिंटू जी की क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो उन्होंने बीएससी इन साइंस किया है, उन्होंने बीएससी किया है, और ग्रेजुएशन उन्होंने विज्ञान की भाषा में किया, विज्ञान संकाय में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है। दूसरे हाथों पे अगर मैं बात करूं तो अर्जुन रॉय जी ने पीएचडी इन ज्योग्राफी किया है। उसके अलावे उन पे कुछ केसेस भी हैं, आप चाहें तो ये आप वेरिफिकेशन आप जो उन्होंने चुनावी हलफनामा दिया था उसमें आप कर सकते हैं। उन पे 188, 143, 406, 409, 467, 120B, 109, 420, 408, 471, ये सारे IP6 सेक्शन के तहत उन पे केस फाइल्ड है। उसके अलावे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस बार एक और उनके बारे में बताना चाहूंगा, आर्थिक स्थिति के बारे में, जो उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया था कि 2005 की जब पहले बार उन्होंने इसका ब्यौरा सार्वजनिक किया तो 60 लाख बताया था उन्होंने, 2010 में 1 करोड़ 14 लाख बताया था, 2015 में 7 करोड़ 30 लाख बताया था, और 2019 में अपना जो कुल संपत्ति जो वो घोषित कर रहे थे उसको 1 करोड़ घटा के उन्होंने 6 करोड़ के करीब का ब्यौरा दिया था।
मुख्य बात यह है कि जब आप किसी क्षेत्र का लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से कर रहे हैं, फिर भी ये सारी समस्याएं बरकरार क्यों हैं? तो सवाल पूछना होगा, इस बार के लोकसभा चुनाव में आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि हमें उन नेताओं का चुनाव करना होगा जो क्षेत्र के विकास की बात करें। हमें उन नेताओं को चुनना होगा जो हमारे क्षेत्र से ये जो भी हर जगह की है अपनी समस्याएं हैं, उस समस्याओं पे काम करे, ना कि जब वो फिर आपसे वोट लेके जाए और फिर आपके भावनाओं के साथ खेले। तो इसी के साथ सीतामढ़ी का संक्षिप्त विवरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आने वाले चुनाव के पहले हम एक बार और सीतामढ़ी की वास्तविक स्थिति पुनः आपके सामने पेश करेंगे। कौन से लोग चुनाव में आ रहे हैं या फिर वहां पे अभी वर्तमान में क्या समस्याएं हैं, वो सारी जानकारी आपसे हम साझा करेंगे। और ये वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप अपने सांसद के बारे में जाने, आप अपने प्रतिनिधि के बारे में जाने, आप वे तमाम लोगों के बारे में जाने जो आपके पास वोट के लिए आते हैं। धन्यवाद साथियों।